प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की, जो अपने तेज तप और मंत्रों की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास दिव्य मंत्रों का अपार भंडार भी था। क्या आप जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता भी कांपते थे? उनकी सिद्धि इतनी प्रबल थी कि उनके बोले हुए वचन तुरंत फलित हो जाते थे। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे निश्चल भक्ति खोज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो कि स्वयं सिद्ध है, और इस मंत्र की भी शक्ति इतनी अधिक है कि जब आप इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो बाकायदा आपके घर में स्थित बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, बड़ी से बड़ी शक्ति जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही है या फिर आपके व्यापार को बांध रखी हुई है, आपको परेशान कर रही है, आपके घर में किसी व्यक्ति के शरीर में ना ठीक होने वाला रोग है जो कि आपको लगता है तंत्र के ही कारण है, या फिर तंत्र करके जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में भेजी गई है, वही नकारात्मक शक्ति आपके घर में स्थित किसी व्यक्ति को यदि रोग दे रही है, या फिर किसी भी प्रकार की बाधा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वह जो घर है वह किसी न किसी प्रकार से तंत्र के द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ वहाँ पर बैठाई गई है जिसके कारण आपको अपने घर में रहने में दिक्कत हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है भक्तों। यह कहे कि आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो केवल एक बार ही करने मात्र से बड़े से बड़ा तंत्र केलित हो जाता है, और जहाँ पर यह प्रयोग करेंगे उस क्षेत्र का 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना भक्तों, वह भी क्लित हो जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वहाँ पर काम नहीं करेगी, चाहे वह तंत्र के द्वारा भेजी गई हो, चाहे कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, कोई छोटा मोटा भूत प्रेत या फिर कोई विपरीत देवता भी क्यों न हो। भक्तों, तंत्र के द्वारा बलि देकर या अभिचार कर्म के द्वारा छोड़े गए देवी देवताओं को, या फिर जो देवी देवता गंदे कर्म करते हैं, बलि लेते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ऐसे देवताओं को विपरीत देवता कहते हैं। तो ऐसे देवी देवता भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो मंत्र या फिर जो प्रयोग आज मैं आपको देने वाला हूं, केवल एक बार का प्रयोग है। इस प्रयोग को यदि आप कर लेते हैं तो जैसा मैंने बताया, जहां पर भी यह प्रयोग करेंगे वहां का 1 किलोमीटर का एरिया क्लित हो जाएगा। किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जिससे देवी देवता भी कांपते हैं। सच में भक्तों, यह एक ऐसा मंत्र है जिसे बड़ी से बड़ी शक्ति कांपती है। यह भी हमारे प्राचीन महर्षियों के द्वारा रचित मंत्र है, गुप्त और कपालिक मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जो भी साधक प्रयोग करता है उसके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती उसे परेशान करने के लिए। इस मंत्र का जप करते ही आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा। प्रयोग क्या करना है, इसका संपूर्ण विधान केवल आपको सुनना है और करना है। भक्तों, प्रयोग यदि आप केवल 1 दिन में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो केवल 1 दिन का भी विधान है, क्योंकि मंत्र को आपको अपने लिए सिद्ध करना है। आप स्वयं इस मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास इस मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। मंत्र तो स्वयं सिद्ध है ही, और मंत्र इतना स्वयं सिद्ध है कि यदि जितनी संख्या में मैं आपको बताया उससे अधिक यदि इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप इस मंत्र की ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे भक्तों। किसी न किसी कारण से आपकी साधना खंडित हो जाएगी, या फिर गुस्सा लगने लगेगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, आप इस मंत्र की ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक मंत्र है ये और बहुत ही शक्तिशाली। भक्तों, यदि 1 दिन में इस मंत्र को सिद्ध करना है तो विधान केवल इतना है कि आपको किसी भी अमावस्या के दिन अपने घर के किसी भी एकांत कमरे में जाना है। वहाँ पर आपको बाजोट के ऊपर दुर्वासा ऋषि के नाम से एक दिया जलाना है। बाजोट के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा होना चाहिए या फिर भगवे रंग का कपड़ा होना चाहिए। आसन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको एक लड्डू का भोग अज्ञानी के ऊपर देनी है दुर्वासा ऋषि को।
इसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। आपको संकल्प में कहना है कि हे माता सिद्ध कुंजिका, मैं आपके मंत्र से संपुटित करके एक सावर मंत्र का जप करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरे सावर मंत्र को बोलना है। मैं इस मंत्र का जप करूँगा। इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा केवल मुझे प्राप्त हो और इस मंत्र की संपूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो। इतना कह के आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद आप सभी ने सुना होगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नाम एक पाठ होता है। आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करना है और जो सावर मंत्र है उस मंत्र का आपको केवल एक माला करना है। इसके बाद दोबारा से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। केवल एक दिन का यह विधान, इतना करने मात्र से ही आपको 21 या 40 दिन की साधना नहीं करनी पड़ेगी। इस चीज़ को करके फिर आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से संपुटित करके हवन करना है। पहले 11 बार सिद्ध कुंजिका का जो पाठ है वह करके आपको, यानी कि आप एक बार पूरा पाठ करके सिद्ध कुंजिका का, उसके बाद फिर आप आहुति डालेंगे। ऐसा आपको 11 बार करना है पहले हवन में। उसके बाद फिर जो सावर मंत्र है उसका भी आपको 11 बार आहुति देना है हवन में। फिर दोबारा से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हवन करना है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, यदि समझ ना आए तो इस चीज़ को दोबारा से बार बार पीछे जाकर सुनिएगा, रिपीट करके वीडियो को। इस चीज़ को यदि आप किसी भी पूर्णिमा या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विशेष मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो यह मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इतना नियम नहीं करना चाहता है तो आपको किसी भी अमावस्या वाले दिन इस मंत्र का 10 माला मंत्र जप करना है। मंत्र जागृत हो जाएगा पूर्ण रूप से। इतना ऊर्जा मिलेगी जितनी आप 40 दिन में साधना करते हैं, उतनी ही ऊर्जा आपको एक ही दिन में मिल जाएगी भक्तों। इस मंत्र के जरिए जब यह मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे तो बाकायदा आपको मंत्रों की ऊर्जा अपने आसपास महसूस होगी, शक्तियों का अनुभव होगा। शक्ति आपके आसपास है यह भी आपको महसूस होगा, और कौन सी शक्ति आपको परेशान कर रही है ये भी आपको बाकायदा पता चलेगा। क्या वह कोई देवी देवता है, क्या वो प्रेत है, क्या वो कोई शमशान का मसान है। हर प्रकार की शक्ति आपको महसूस होगी। आपको बाकायदा मन में लगेगा कि यही शक्ति मुझे परेशान कर रही है, या फिर आपको यह भी मालूम पड़ने लगेगा कि किस व्यक्ति ने मेरे ऊपर तंत्र किया है या नहीं। अगर आपके ऊपर तंत्र किया गया है तो आपको मन में आभास होगा। इस मंत्र की सीधी इसी प्रकार काम करती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक लोहा की कील लेनी है। जो लोहे की कील होती है ना, वही लोहा की कील। मंत्र को आपको पढ़ना है। आप मंत्र एक बार पढ़ेंगे, एक बार लोहे की कील पर फूंक मारेंगे और इसी तरह 5 बार आप करेंगे। इसके बाद वो जो लोहा है वह जागृत हो जाता है, वो जो कील है वह जागृत हो जाता है, और उसके बाद जिस भी स्थान पर उसको गाड़ेंगे जमीन के अंदर 1 किलोमीटर का क्षेत्र किलित हो जाता है इस मंत्र की शक्ति से। इसी विधान को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आप इस विधान को अपने घर पर करते हैं तो घर के बीच में इस कील को गाड़े और आप देखेंगे बड़े से बड़ा तंत्र किलित हो जाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति है किलित हो जाएगी, आपका बुरा नहीं कर पाएगी। यदि आप साधना करने जा रहे हैं तो इस मंत्र का एक बार इस्तेमाल कर ले, घर में कील गाड़ ले। इस मंत्र को पढ़ के किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि कोई तंत्र भी है तो वह शक्ति आपका कभी नुकसान नहीं कर पाएगी। यह प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय वीर हनुमान। तो चलिए भक्तों मंत्र श्रवण करते हैं। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले, चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले, चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की।
चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की। चले मंत्र अत्रि ऋषि की दुहाई, किले किले स्थान किले चौगान किले, मुर्दों से भरा शमशान मसान किले, तंत्र किले मंत्र किले, घर में घुसी शक्ति किले, माँ अनसुया का पुत्र ऋषि दुर्वासा, दुहाई पिता अत्रि की, दुहाई माता अनसुया की।